Good morning, students. Welcome to the next part of the chapter electrochemistry. Today's my topic is cells, types of cells, and the lead storage battery. The main topic is lead storage battery. Let's start now. तो आज आपका स्टार्ट करने में जा रहा हूँ सेल्स. सबसे पहले बात आती है सेल्स क्या होते हैं. सेल्स क्या होते हैं? The devices which convert the chemical energy into electrical energy or the electrical energy into chemical energy by passing electric current through it. They are called cells. ये ऑलरेडी आपने पढ़े भी हैं. तो आइए इसके बाद हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स. टाइप्स ऑफ सेल्स, ये है टाइप्स ऑफ सेल्स. Now cells are again mainly of two types: primary cells and secondary cells. Primary cells and secondary cells. तो what are primary cells? सबसे पहले मैं लेता हूं प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं. The cells which convert the chemical energy into electrical energy, and in those cells the cells reaction cannot be reversed. Once the active material present in the cells are used up, they cannot be regained. The cells which convert chemical energy into electrical energy. And once the active material बात है एक्टिव मटेरियल क्या है? वही उसके अंदर जो केमिकल पड़ा होता है किसी सेल के अंदर. वंस द एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल इज यूज्ड अप, जब वो यूज हो जाता है, cannot be regained are called primary cells. In these cells, the cell's reaction cannot be reversed. In these cells, the cells reactions cannot be reversed. उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते. जब आपकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गई तो बदल गई, खत्म. अब उस प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकते. तो ये होते हैं प्राइमरी सेल्स. तो इसकी फॉर एग्जांपल इस ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, एक्सेट्रा. ड्राई सेल होता है जो आपके द सेल विच इज यूज इन द टॉर्चेस, है ना, जो आपका वो होता है ड्राई सेल. और मर्क्यूरी सेल होते हैं जो आपके यूज किए जाते हैं जैसे टॉयज में, जैसे आपकी वॉचेस में. जब होता है वॉच घड़ी के अंदर आप डालते हो, जब वो रुक जाते हैं आप उसको फेंक देते हो, नया डाल लेते हो. तो वो होते हैं सारे प्राइमरी सेल्स. प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जिसको एक बार यूज कर दिया आप फेंक देते हो. क्यों? उसमें से आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, उसमें से जो सेल्स रिएक्शन होती है वो रिवर्स नहीं कर सकते. तो वो होते हैं आपके प्राइमरी सेल्स. जैसे फॉर एग्जांपल देख लिया. अब दूसरे टाइप के आ रहे हैं हमारे पास सेकेंडरी सेल्स. इसको नोट कर लो, सेकेंडरी सेल्स. दूसरे टाइप के आ रहे हैं सेकेंडरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जिसमें आप सेल्स रिएक्शन रिवर्स कर सकते हो, जिसमें जो उसका एक्टिव मटेरियल है या वो कंज्यूम हो जाता है उसको दोबारा रीगेन कर सकते हो. कैसे? सेल्स की रिएक्शन को रिवर्स करके. द सेल्स in which
in which the cells reactions can be reversed or can be charged उनको फिर चार्ज कर लेते हो। जो चार्ज खत्म हो गया होता है, जो उसकी एनर्जी, केमिकल एनर्जी खत्म हो गई होती है, यूज हो गई होती है, यूज अप होती है, उसको फिर आप रीगेन कर सकते हो। The cells in which the cells reaction can be reversed or can be charged are called secondary cells। तो ये होते हैं आपके सेकेंडरी सेल्स। इसमें इसको आप बार बार आप यूज कर सकते हो। These cells can be used over and again. These cells can be used over and again, बार बार यूज कर सकते हो उसको। कैसे? बाई चार्जिंग, बाई रिवर्सिंग द रिएक्शंस, सेल्स रिएक्शंस। उसमें क्या होता है कि आप जब आपका वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, एनर्जी उसके अंदर जो पड़ी होती है आप यूज कर देते हो, फिर आप क्या करते हो, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड द अगेन द केमिकल एनर्जी और द एक्टिव मटेरियल प्रेजेंट इन द सेल कैन बी रीगेन, उसको दोबारा रीगेन कर सकते हो। तो वो होते हैं आपके सेकेंडरी सेल। फॉर एग्जाम्पल इसकी लेड स्टोरेज बैटरी, निकल NiCk, निकल कैडमियम सेल। तो ये आपके इसके एग्जांपल्स आ रहे हैं सेकेंडरी सेल। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है इसमें, जो मेन आपको पेपर में आएगा, जो बोर्ड में आता है, वो आता है आपको लेड स्टोरेज बैटरी, जो मैंने अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। तो लेड स्टोरेज बैटरी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द जीके बॉस। तो ये आपने तैयार करना है। इसमें क्वेश्चन आता है आपको, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि डिफाइन सेकेंडरी सेल्स एंड गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। जैसे प्राइमरी सेल में आपका ड्राई सेल था, मर्करी सेल था, तो ये आपने ड्राई सेल ऑलरेडी पढ़ा होगा 10th में, तो वो वहाँ से आप कर सकते हो। नहीं भी होगा तो फिर अगले वीडियो में इसको मैं करवा दूंगा। पहले आप ये देखिए, जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवाने जा रहा हूँ, लेड स्टोरेज बैटरी। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी इज अ सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। लेट्स स्टार्ट टू लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, इसकी हम ले लेते हैं पहले कंस्ट्रक्शन। लेड स्टोरेज बैटरी, it is a 12 volt battery and is used in your automobiles, right? In buses, trucks, cars, etc. It is also used in home as a inverter battery, जिसको आप बोलते हैं इन्वर्टर बैटरी होती, वो आपकी यही होती है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स मैंने कर दिया।
इवन इन हाउस होम्स में इसको आप यूज करते हो। इसके हम लेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको करूँगा। एक्चुअली यहाँ पर हमने बनाया कितने, ये 6 सेल बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज मेड अप ऑफ 6 सेल्स, ठीक है। इसमें लेकिन आपने यहाँ पर 12 बनाने चाहिए, हमने 6 ही बनाए हुए हैं। 6 ही आपने बनाने, जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी तो ऐसे ही करनी है इसकी। तो अब हम लिखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो हम कहेंगे दिस लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है, इज मेड अप ऑफ लेड एज अ एनोड एंड लेड डाइऑक्साइड एज अ कैथोड, एंड the electrolyte used in this battery is सल्फ्यूरिक एसिड, whose density is, इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए जब ये काम कर रही है, डेंसिटी 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर ये होनी चाहिए। और इसकी कोई 35 to 36% बाई मास होना चाहिए इसका, इसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। कितने होनी चाहिए, 30, इसकी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35% में ले लेते हैं बाई मास। किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट से यूज करते हैं। लेकिन ये बड़ा कैसे होता है, हम क्या करेंगे, ये हमने ये इलेक्ट्रोड से ही है। अब इलेक्ट्रोड ये किसके बने, लेड के। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बनाना कैसे, आपने अपने फटाफट जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इस तरह से कर लेना है। ऐसे आपने इलेक्ट्रोड बनाते जाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये आपने इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक। इन इलेक्ट्रोड्स को आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए आप इनको क्या करो, एक को कर दो, ये आपने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, इसको चाहे आप छोड़। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल है, ठीक है। एनोड टू एनोड एंड कैथोड टू कैथोड। ये आपकी मान लो इस समय ये एनोड है, इसके साथ जुड़ी गई है, और ये आपकी कैथोड्स आ रही हैं, ये मैंने तो जोड़ दी। और इसको आपने एक कंटेनर में डाल देना है, और ये आपने इसमें से ये डाल दिया आपने, ये है H2SO4, वही चीज जो ऊपर बनाया गया है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू मेक द डायग्राम ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी। तो आप ये जल्दी जल्दी मैंने बना दिया कि आपने ऐसे बनाना है, तो आप वहां पर अच्छी तरीके से बनाना। ये डायग्राम है, वही चीज मैंने यहाँ पर ये डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये अलग टाइप के हैं, जैसे ये लाइट लाइट लाइट, ये ब्लू वाली आगे लाइट, जो बीच में से ये ब्लैक ब्लैक थोड़ी सी, ये आगे आपकी लेड डाइऑक्साइड। जब ये काम कर रही है, जब आपकी ये लेड स्टोरेज बैटरी काम कर रही है, लाइट गई हुई है, ये काम कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपका फैन चल रहा है, उस समय ये है आपकी एनोड, ये एनोड एनोड एनोड, और ये कैथोड आती। एनोड को एनोड के साथ जोड़ दिया गया है और कैथोड को कैथोड के साथ इन पैरेलल में। तो उस इसके अंदर ये जो लिया गया है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, जो मैंने आपको बताया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। जब भी सेल बनता है तो आपको मैंने बताया था उसमें क्या होता है, 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। इलेक्ट्रोड्स होती है 2 टाइप की, एक टाइप की एनोड्स और दूसरी टाइप की कैथोड होती है। बीच में इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है और एक वेसल जिसमें से आपने वो रखना है। तो ये आ गया आपकी, ये कंटेनर आ गया। ये कंटेनर जो होता है, ये बड़ा होता है, इसका ये रबर का होता है, टफ रबर होता है, जिसमें एसिड बड़ा होता है। वो ऐसा रबर होता है जो रेजिस्टेंस टुवर्ड द एसिड, उस पर एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टेफ्लॉन का बना होता है। तो ये बाहर वाला इसका कवर बैटरी का, वो आपने घर में देखी है, आपके घर में पड़ी होती बैटरी, वही बैटरी है लेड स्टोरेज बैटरी। तो उसमें ये जो आप बीच में आप डालते हो कई बार, उसमें ये वाटर, ये कौन सा वाटर होता है, एसिडिफाइड वाटर होता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है।
अच्छा, तो ये थे आपकी लेड स्टोरेज बैटरी। ये मैंने थोड़ा सा बताया कि इस तरह से है। ये जब काम करेगी ये ऐसे काम करेगी, और इधर का ये आपकी एनोड है और ये वाली आपकी आ जाएगी कैथोड। 3 कैथोड आ गई, ये 3 एनोड आ गई, इनको जोड़ दिया गया है और जोड़ के फिर आपका जब बाहर से ये कोई भी आपका ये बल्ब आपका जल रहा है। ग्लो कर रहा है कुछ समय, मान लो ये काम कर रही है आपकी, ये जो केमिकल एनर्जी इसके अंदर वो कन्वर्ट हो रही है किसमें से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपको कोई फैन चल रहा है, बल्ब आपका ग्लो कर रहा है, एटसेट्रा। तो ये थी इसके कंस्ट्रक्शन कैसे है वो देख लो। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो अब इसमें क्या है कि दिस बैटरी, ये जो बैटरी है, it gives the steady flow of 12 volt. It is made up of electrodes and there are 2 types of electrodes, anodes and the cathodes. 2 टाइप के इलेक्ट्रोड्स आ रही है, एनोड और कैथोड। इसमें सिर्फ मैं आपको ये लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन में मेन पॉइंट्स, उसके मेन है इसकी आपकी सेल्स रिएक्शंस। बाकी जो मटेरियल होगा मेरा वो उससे आपने जिसको तैयार कर लेना। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि ये दिस इज लेड स्टोरेज बैटरी। इट इज यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स। इट इज मेड अप ऑफ लेड एंड द लेड डाइऑक्साइड एज इलेक्ट्रोड्स, जिसमें लेड और लेड डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इसमें अब मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन में, मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स लिख देता हूं। वो क्या क्या है कि पहले हम लिख लेंगे इसमें से कि ईच, हम लिखेंगे पहले नंबर 1 कि इसमें से इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स है इसमें। लेड, जो लेड इसमें से आ रही है, लेड इलेक्ट्रोड्स पैक्ड विद लेड, पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी लेड एक्ट्स एज अ एनोड, वो एनोड का काम करेगी। दूसरा, द लेड, दूसरे भी आ रहे हैं, द ग्रिड ऑफ लेड भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, उसमें ग्रिड ऑफ लेड भी बोल सकते हैं। द ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड की जगह मैं वही लिख देता हूं PbO2। पैक्ड the grid, GRID, grid of lead packed with PbO2 acts as a cathode, वो कैथोड का काम करेगी। These electrodes are connected in parallels, anode with anode and the cathode with cathodes. These electrodes are connected in parallel. That is anode to anode and cathode to cathode. The total voltage given by the battery is 12 volt. It gives 12 volt of charge. अब इसमें से हमने ये लिखा था कि लेड, ऊपर में हमने क्या लिखा, इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रोड, जैसे द लेड पैक्ड, ये भी द ग्रिड ऑफ लेड है, द ग्रिड ऑफ लेड है पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देता हूं, ये भी द ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड। इसका मीनिंग क्या हुआ ये देखते हैं।
एक्चुअली क्या है, ये जो आपकी दिखाई गई ये इस तरह से नहीं है, तो ये ए इस तरह से है कि पहले ये ऐसे देख लो, किस तरह से इस तरह से है जी जो आपकी इलेक्ट्रोड्स है ये बनी हुई है दोनों, ये चाहे वो एनोड है चाहे वो कैथोड है, किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है एक्चुअली लेड की है, ये दोनों लेड की बनी है। इसके अंदर जो जगह आ रही है इसके अंदर वो डाला गया है स्पंजी लेड, इसके अंदर ये भी लेड की बनी है, बाहर से लेड की बनी हुई है, लेकिन उसके अंदर वो डाल दिया गया है। जैसे आपकी कोई चीज है ना बीच से खाली होती है, हालो होती है, जैसे ये मान के चलो ये आपकी बीच से है ना खाली दिख रहा है आपको, इसके अंदर ये भी समझो ये लेड का आ गया, ये लेड की ये भी लेड की, इसके अंदर जो डाला गया है वो डाला गया है लेड, स्पंजी लेड होता है कि लेड का एक पाउडर थोड़ा सा इस तरह से होगा जैसे रेत की तरह होता है ना, लेड को वो डाला। लेकिन जो बाहर वाले जो लेड है ना, ये लेड के साथ थोड़ा सा निकल भी डाला हुआ है, ये अलॉय ऑफ लेड है, ताकि वो आपकी ड्यूरिंग द रिएक्शन इट becomes as a active electrode, इलेक्टिव रहे बाहर से इसकी जो आउटर सरफेस होगी वो क्या रहेगी, इनएक्टिव रहेगी सर, इनएक्टिव। अंदर से तो ये इसके अंदर वो जो डाला गया है, जो पाउडर डाला गया है इसके अंदर, वो है आपका स्पंजी लेड, मीन्स उसी का रेत बना के समझ लो कि ऐसे वो पाउडर डाला गया है। वो ये जो है ये भी उसी की है, बाहर से लेड है, लेकिन इसके अंदर डाला गया है PbO2, लेड डाइऑक्साइड पाउडर इसके अंदर डाला गया है। ये एनोड है, ये कैथोड है, दोनों बाहर से मटेरियल सेम है। ये भी लेड की बनी है, ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पंजी लेड, दिस इज आल्सो ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, दोनों एक जैसे हैं, बाहर से एक जैसी हैं, लेकिन अंदर उनके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो अलग अलग है। इसमें लेड पड़ा है, उसके बाद लेड डाइऑक्साइड, और बाहर से जो है ना, तो ये जो इसकी बाहर वाला जो कवर है इस इलेक्ट्रोड का वो है लेड और निकल का, ठीक है, थोड़ी सी निकल डाली हुई लेड में, ताकि उसको थोड़ी सी टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि वो थोड़ी ऐसे रहे, ऐसे नहीं तो क्या होता है लेड टूट जाता, वो टूटती नहीं है, तो वो थोड़ी सी इनएक्टिव रहे बाहर वाला मटेरियल जब रिएक्शन हो, इसलिए इस वजह से ये चीज इसमें लिखी गई है, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो हम लिखेंगे द ग्रिड, जो इलेक्ट्रोड्स आ रहे हैं, द ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पंजी लेड एक्ट्स एज एनोड। तो जब यहां लिखते द इलेक्ट्रोड जैसे करो, ठीक है, द ग्रिड ऑफ लेड इलेक्ट्रोड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड एक्ट एज अ कैथोड, these electrodes are connected in parallel, एनोड विद एनोड एंड कैथोड विद कैथोड। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसमें से क्या था और भी हम लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, क्योंकि सेल में एनोड भी होगी कैथोड भी होगी इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द बैटरी, कौन सी बैटरी, लेट्स स्टोर बैटरी इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड whose concentration is 35% by mass and density is 1.3 ग्राम पर मिलीलीटर, जी हो इसकी डेंसिटी उस समय जब इसको यूज किया जाता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, उस वो क्या है, उसकी डेंसिटी है 1.3 ग्राम। अब हम इसके लिखेंगे वर्किंग, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके लिखने जा रहे हैं वर्किंग ही इसमें से मेन होगा जो आपका देखा जाता है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी,
वर्किंग ही कर लेते हैं, ऊपर लिखा हो लेड स्टोरेज बैटरी। व्हेन द लेड स्टोरेज बैटरी इज अंडर वर्किंग, दैट इज ड्यूरिंग द वर्किंग इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द वर्किंग द बैटरी गेट्स डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज होती है वर्किंग, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। अब इसकी उस समय ये किसका काम कर दिया है, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस समय ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाती है, जिस समय ये डिस्चार्जिंग होती है, PISCHARGING, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। उसमें होता क्या है, जो आपने इसमें ये लिया है H2SO4, ये है H2SO4, ये ब्रेक होता है, मान लो उसमें 2 टाइम ले लेते हूँ, क्यों, इसको हमने बाद में बैलेंस करना है, H2SO4। तो ये जो इसके अंदर होता है वो होता है आपका एक्वस फॉर्म में 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ये 2 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम लिया तो 2 टाइम SO4, 2 टाइम SO4 2 नेगेटिव एक्वस। ये इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से आपके H पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, आपके SO4 2 नेगेटिव है, SO4 2 नेगेटिव बहुत से होंगे इसमें से, SO4 2 नेगेटिव, इस तरह से होता है बीच में ऑइंस में। अब हम लिखेंगे एट, क्योंकि जब सेल रिएक्शन होनी है तो एनोड पे भी होनी है, कैथोड पे भी होनी है, तो आपने दोनों लिखने हैं, एट एनोड ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी, ड्यूरिंग द वर्किंग इट एक्ट्स एज अ, किसका काम कर रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे, एनोड इस समय क्या है आपकी, एनोड आपकी ये लेड, ये एनोड है, तो ये वाली कैथोड है। पहले एनोड पे क्या होगा देखिए, एट एनोड, एनोड पे आपकी जो लेड है, मैं यहां लिख देता हूं PB लेड सॉलिड, जो आपकी एनोड है वो किसमें कन्वर्ट होती है, थोड़ी सी हम ये देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो पैक्ड है, होल्डर है, ठीक है, ये ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, ये आगे नीचे होगी, थोड़ा मैंने बाहर निकाल दिया, ये नीचे का, इसके अंदर जो आपके ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद स्पॉन्जी लेड, जो स्पॉन्जी लेड होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका PB, थोड़ा सा मार्कर में रख लो, PB 2 पॉजिटिव एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ये हुई ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। लेड से जो आपका स्पंजी लेड था उसके लेड आयंस बन गए, और वो आपके लेड आयंस आ गए इसमें, किसमें, इसमें आपके सॉल्यूशन के अंदर, आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। कौन सा सॉल्यूशन है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसके अंदर। फिर उसके बाद इसके अंदर आपके सल्फेट भी है, ये SO4 2 नेगेटिव है, ये 2 है, एक आएगा वो हमारा, जैसे ये PB 2 पॉजिटिव एक्वस जो सॉल्यूशन के अंदर है, प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 सॉलिड, ठीक है। ये देखिए, ये बन गया लेड सल्फेट, तो ये लेड सल्फेट इस पे चढ़ना शुरू हो जाएगा, किस पे, एनोड पे, ये लेड सल्फेट इस पे। अब आया एट, ये एट एनोड, और मैं ले लेता हूं एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे आपका लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड पे देखो क्या होगा,
कैथोड का आपका है PeV4 लेड डाइऑक्साइड, जो सॉलिड है। थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, थोड़ा सा लग रहा है बिल्कुल पास पास आ रहा है। लेड डाइऑक्साइड ये सॉलिड है, ये जो आपका किसमें है, ये जो आपके ये कैथोड है। इसके ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, जिसके अंदर लेड डाइऑक्साइड का पाउडर पड़ा हुआ है, उसके साथ ये रिएक्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके अंदर H पॉजिटिव भी है। ये गे 4H पॉजिटिव जो सॉल्यूशन के अंदर है, क्योंकि जो इसमें बने थे वो इसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे कैथोड के साथ में, क्योंकि आपके इसमें इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे इफेक्टिव नेगेटिव, और साथ में आपके पास SO4 भी है, वो भी इस पर जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका उस समय, ये देखना ध्यान देना, ये बन जाएगा PB देखिए अभी SO4 अभी नहीं जाएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ इसका। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये इसको मैं थोड़ा एरो को छोटा कर देता हूँ, जे भी जाएगा। PbO2 तो इसी में है, इसके अंदर उस पर 4H भी चला गया, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे वो भी जहां पर पहुंच गए, इन पे आ गए। अब वहां पर क्या होगा, वहां पर ये बनेगा Pb2 पॉजिटिव एक्विस। इससे भी क्या होगा, लेड का आयन इसके अंदर गिरना शुरू हो जाएगा। पहले उससे गिरा था, अभी इससे ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, साथ में बन जाएगा आपका वाटर H2O 2 टाइम H2O। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये हुई रिडक्शन। कहां पर हुई है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड से इसके अंदर लेड का आयन आना शुरू हो गया, वो सॉल्यूशन के अंदर पास होना शुरू हो गया, और साथ में ये जो था ये वाटर बन गया। क्या हो गया, वाटर हो गया। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था, इसकी मैं भी जो इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो सल्फेट की डिस्चार्जिंग शुरू हो गई, वो चार्ज था जो पॉजिटिव नेगेटिव वो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। आपकी बैटरी उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज होना। ठीक है, तो अब आपको ये बताया मैंने, लेकिन अभी भी क्या हुआ, ये जो 2 पॉजिटिव है इसी पे कैथोड पे से जो निकला था Pb2 पॉजिटिव एक्विस, ये प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्विस। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट भी तो पड़े है ना, एक वहां यूज हुआ, अभी यहां हो जाएगा, ये बन जाएगा PbSO4 सॉलिड। अब ये वाला जो सल्फेट है कहां पर हुआ, ये हुआ कैथोड पे। कैथोड क्या है, अब कैथोड के ऊपर भी इधर से इनके ऊपर ऊपर ये आपका सारा वो ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। क्या, सल्फेट, लेड सल्फेट इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। किसके ऊपर है, इसके ऊपर, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। अब दोनों जो इलेक्ट्रोड्स थे, चाहे वो एनोड की थी चाहे कैथोड की थी, दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपका लेड सल्फेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। दिस लेड सल्फेट फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। These lead sulfate gets deposited at the electrodes at anode as well as on the cathode. अब मैं इसकी नेट रिएक्शन लिख लेता हूं, नेट रिएक्शन, टोटल नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन कहां से बन रही है, देखिए, एक आपकी बनी थी इन दोनों को मिला के जे वाली, चले जी आपके आगे थे। अच्छा चले, अभी हमने ना ऊपर इसकी भी नेट लिखनी थी, नेट हमने इसकी भी नहीं लिखी है। किसकी, कैथोड की, इस पर दे लिखें, दोनों की नेट रिएक्शन हम लिखेंगे। इसकी मैं इधर लिख देता हूं, जो आपकी, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये हमारी कैथोड।
इसकी भी नेट रिएक्शन लिख देता हूं मैं इधर बीच है। देखिए इधर देखिए, इसकी पहले इन दो की लिखते हैं नेट रिएक्शन जो एनोड का पूरा। इधर 2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, इन दोनों का इधर से ये कैंसिल और ये वाला कैंसिल, तो रह जाएगा पीबी सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्विस। इसको अच्छी तरह से देख लेना, इधर बनेगा आपका पीवी SO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन लिख दिए। क्यों मैंने इन दोनों को कर दिया, एरो किस तरफ देखा, लेड आ गया, अब पीवी 2 पास था उधर था, ये कैंसिल हो गया, सल्फेट आ गया इजिकल टू पीवी SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिख दिया। अब इसकी भी हम क्या करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेंगे इसकी। वो इसकी क्या बनेगी, देखिए इस तरफ भी लाइट है, इस तरफ भी लाइट है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका PvO2 प्लस सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव एक्विस प्लस जी है आपकी क्या है SO4 2 नेगेटिव एक्विस, एरो की इस तरफ प्लस इलेक्ट्रॉन भी है 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एरो के इस तरफ ये कैंसिल हो गया, ये वाटर आ गया आपका कितना 2 टाइम है, और ये भी है, ये आएगा पीवी SO4 सॉलिड प्लस 2 टाइम वाटर। जी ये रिएक्शन आ गई, ये हुई कैथोड पे, वो एनोड पे थी और ये आई कैथोड पे। अब मैं दोनों की नेट रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि एनोड वाले भी कैथोड वाले भी, तो वो क्या हो चुका है। अब देखो एनोड की नेट रिएक्शन ये बनी है, कैथोड की ये बनी है। अब इन दोनों की नेट रिएक्शन लिखनी है, पहले मैंने एनोड वाले लिखे फिर कैथोड वाले लिखे, अब दोनों की एनोड और कैथोड की, एनोड की ये बनी थी नेट रिएक्शन, कैथोड की अब ओवरऑल रिएक्शन बनेगी, वो होगी एनोड एंड कैथोड। उसको मैं लिख देता हूं ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन देखो आपका। अब ये देखिए तो एक जे वाली है, इसको फर्स्ट बोल लो, इसको सेकंड बोल लो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपके एरो की तरफ लाइट पीवी सॉलिड प्लस और क्या है सल्फेट 2 टाइम इसको ले लेता, पहले मैं इसको ले लेता पीवी और 2 सॉलिड। अब देखो सल्फेट SO4 इधर भी है 2 टाइम SO4 2 नेगेटिव एक्विस प्लस 4H भी है जहां पर 4H पॉजिटिव एक्विस, एरो की तरफ। क्यों, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो जाएंगे, उस तरफ आ गया। इधर भी देखिए आपका, इधर भी PbSO4 है, इधर भी PbSO4, तो 2 टाइम हो गया, 2 टाइम PbSO4 प्लस 2 टाइम वाटर, 2 टाइम वाटर। तो ये आपकी हो गई ओवरऑल रिएक्शन जो थी आपकी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, व्हेन इट एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आपकी ये रिएक्शन होगी। अब इसके अंदर क्या हो चुका है, अब वो जो था लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड वो खत्म हो गया, लेड ऑक्साइड, तो ये सारी ये जो थे आपके एनोड थे, इसके ऊपर लेड सल्फेट चढ़ चुका है। कैथोड जिसके ऊपर लेड ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड थे, उसके ऊपर क्या चढ़ गया है, लेड सल्फेट। एनोड के ऊपर भी जो लेड की थी, जिसके अंदर लेड पाउडर पड़ा था, वो भी सारा इसके ऊपर क्या चढ़ गया, लेड सल्फेट। इसमें लेड सल्फेट, ये सारे इलेक्ट्रोड के ऊपर इस समय लेड सल्फेट हो चुका है। और ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाटर हो गया इसमें ज्यादा। अब डेंसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज डिक्रीज टू, ये कम हो जाती है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड इट्स कंसंट्रेशन इज आल्सो डिक्रीज, वो भी कम हो गई। जैसे पहले बहुत ज्यादा थी, 35% था, तो ये ऑलमोस्ट उस समय रह जाता कोई 10%। उस समय क्या होता है, बैटरी रिक्वायर चार्जिंग,
फिर उस समय क्या होता है, आप देखते हो आपकी बैटरी काम नहीं कर रही है, डिस्चार्ज हो गई है, उस समय सिग्नल भी आता है उसमें। उस समय ये हो चुका होता है, जब आपकी बैटरी का सिग्नल आता है, डिस्चार्ज होता है, तो उस समय ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं सारे के सारे लेड सर्किट बन चुके होते हैं। अब हम इसकी लिखेंगे चार्जिंग। मैं इसको साफ कर दूं, तो पहले मैंने लिखा डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, अब आएगी चार्जिंग ऑफ बैटरी, दोनों लिखो। चलिए इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चार्जिंग ऑफ बैटरी ये मैंने साफ कर दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, चार्जिंग ऑफ बैटरी में क्या होगा, ये सारी रिएक्शंस उल्टी हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अब आएगा डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, अब आएगा चार्जिंग ऑफ बैटरी। मैं जहां इसको रहने देता हूं थोड़ा सा ताकि आपके लिए समझ जाएगा। अब आएगा चार्जिंग ऑफ बैटरी। डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी हम बोलेंगे इस समय क्या होता है, वो मैंने बता दिया, डेंसिटी is decreased to 1.2 gram per milliliter and it require charge। फिर ये चार्जिंग करेंगे। अब मैं लिखूंगा यहां पर नंबर 2 चार्जिंग ऑफ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी। पहले डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी था, अब चार्जिंग ऑफ बैटरी, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी था, अब चार्जिंग ऑफ बैटरी आ गया। चार्जिंग में जब आपने अब क्या करना है, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इज सप्लाइड इनटू द बैटरी, into the secondary cells. Then when the current from the external source is supplied to this battery, then it acts as a electrolytic cell। उस समय ये किसका काम करती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। डिस्चार्जिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी, it acts as a electrolytic cell, electrolytic cell। और देन द सेल्स रिएक्शन गेट्स रिवर्स्ड, क्योंकि आपने पढ़ा था सेकेंडरी सेल्स में सेल्स रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं, सेल्स रिएक्शन गेट्स रिवर्स। अब मैं लिखूंगा इसमें क्या होगा, तो मैं लिखूंगा अब एट एनोड। अब एनोड आपकी बन जाएगी लेड डाइऑक्साइड। उस पर जो होगा, उस पर क्या होगा, उस पर क्या था आपका, उसमें था, इस पर चढ़ा हुआ है लेड सल्फेट एनोड का, ठीक। ये चढ़ा है PVSO4 सॉलिड, प्लस इसमें वाटर भी था 2 टाइम वाटर। तो अब इसको क्या करेगा, देखिए ये आपका हो गया उस समय PVO2 प्लस, जहां पर क्या होगा, ये 2 SO4 भी बाहर चला जाएगा, SO4 2 नेगेटिव एक्विस प्लस 4H पॉजिटिव एक्विस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर लॉस होंगे। ये आप उस समय आपका हो जाएगा। कहां से, अब यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हुई इस बार, उल्टा हो गया, रिएक्शंस उल्टी हो गई सारे। क्यों, जो लेड सल्फेट चला था किसके ऊपर, आपके कैथोड के ऊपर, जैसे करंट रिवर्स हुआ तो ये इसने एनोड का काम करना शुरू कर दिया और वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए इसमें, और साथ में क्या बन गया, जो सल्फेट इसमें चला था वो दोबारा इसी के अंदर गिरना शुरू हो गया, सल्फेट, ये सल्फेट गिर गया, ये वाला ये गिरना शुरू हो गया, ये सल्फेट आ गया, और H पॉजिटिव भी जो कम हो गया था वो भी इसके अंदर आ गया, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, ऑक्सीडेशन हुई इस बार, कहां पर, एट एनोड के ऊपर। अब आया ऑक्सीडेशन हुई, देखिए जहां पर इस समय 2 पॉजिटिव चार्ज है, अब जहां पर लेड पे 4 पॉजिटिव हो गया, क्योंकि जहां पे आप देख सकते थे इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज, अगर आप इनका निकालो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन पे होता है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, 2 पे हो गया 4 नेगेटिव, इसमें 4 पॉजिटिव तभी था ये न्यूट्रल। तो इस समय SO4 पे 2 नेगेटिव है, इसमें 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव से 4 पॉजिटिव हुआ, इससे ऑक्सीडेशन हो रही है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। लेकिन उसमें जो पहले आपको बताया था इस जगह पे, इसमें 4 पॉजिटिव था,
इस पर 2 पॉजिटिव रहा था, डिक्रीज इन था वो रिडक्शन थी आपकी, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा था। ये रिएक्शन आपकी रिवर्स हो गई, ये पूरी की पूरी देखो ये रिएक्शन रिवर्स हो चुकी है, ये वापस आ गई वही चीज। अब मैं लिखूंगा एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगा रिएक्शन, नीचे से लेके फिर ऊपर से लेते हैं ना, जैसे एट कैथोड। अब कैथोड आपकी बन चुकी है इस बार लेड वाली। अब वो क्या होगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, आपकी उस समय बन रही थी कैथोड में भी आपका क्या बना हुआ है, वहां भी PbSO4 है। मैंने क्या कहा, सारे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लेड सल्फेट हो चुका था। इससे भी क्या था, लेड सल्फेट था, इसमें भी क्या है, लेड सल्फेट है। वो जो लेड सल्फेट है तो इस पर क्या होगा, ये आपका इस बार इसने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहिए जो हुआ, क्यों, जहां से रिलीज हुए अब इस पर जाएंगे एनोड पे। पहले एनोड से कैथोड जा रहे थे, ये एनोड थे, अब जे एनोड बन के इधर से जा रहे हैं, अब इससे पहले लेड से लेड डाइऑक्साइड की तरफ जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब लेड डाइऑक्साइड से लेड की तरफ आएंगे, तो ये आगे इसकी तरफ आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, तो ये हो गया आपका Pb सॉलिड प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्वस, ये हुई रिडक्शन, ये रिवर्स में। अब ये जो लेड सल्फेट इस पर चढ़ा था, इसका लेड सल्फेट भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और ये दोबारा लेड बन जाएगी, वो लेड डाइऑक्साइड बन जाएगी, ये लेड बन जाएगी, और इस सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट भी आना शुरू हो जाएगा, H पॉजिटिव भी आना शुरू हो जाएगा। वो जो पानी बन गया था पहले डिस्चार्ज हो गया था, वो फिर चार्ज हो जाएगा और आपका ये काम करना शुरू कर देगा। अब हम यहाँ पर देख लेंगे दोनों भी ओवरऑल रिएक्शन, दोनों भी ओवरऑल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, जहां पर आपका ये देख लीजिए, इसी को लिख लेते हैं Pb, हाँ चलिए अब हम इसमें से रिवर्स में लिखना है, ये भी PbSO4, ये भी PbSO4, कितने हो गए, 2 टाइम PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 टाइम वाटर भी है, ये हुआ। अब इस तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है ये कैंसिल हो जाएंगे, उस तरफ चला जाएगा आपका Pb, ये सॉलिड ये वाला, और Pb O2 लेड डाइऑक्साइड प्लस आपके सल्फेट कितने हैं, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव 2 टाइम SO4 2 नेगेटिव एक्वस, प्लस ये 4H पॉजिटिव भी है, 4H पॉजिटिव एक्वस। अब फिर वही आपका ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर वही आ गया, ये बन गया आपके, ये लेड बन गई, ये लेड डाइऑक्साइड हो गया, लेड, और ये आपका SO4 2 नेगेटिव इसमें आ गया, H पॉजिटिव आ गया, आपका सेल फिर चार्ज हो गया। तो ये थी आपकी कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो अब आपको मैं एक बार फिर बता देता हूं, जो आपकी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, ये दोनों काम करती है। इट एक्ट्स एज अ electrochemical cell as well as a electrolytic cell. During the discharging, it acts as a electrochemical cell. उस समय इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बाहर जा रही होती है, आपके फैन चल रहे होते हैं, बल्ब जल रहे होते हैं। जब ड्यूरिंग चार्जिंग, जब ये डिस्चार्ज होती है तो बाहर से आपका करंट अंदर की तरफ आता है। अब चाहो तो जहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हो, ये बनके ये चार्ज हो रही है, तो इस समय इलेक्ट्रिक करंट भी चाहो तो लिख सकते थे। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपको तैयार करना, सभी बच्चों ने करना है। तो आज का बस इतना ही। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।